अभी अभी हुआ भयंकर हमला, बांग्लादेश पोर्ट पर हुआ बड़ा धमाका, शुरू हुआ भारत का कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। यह कोई आम घटना नहीं है, यह कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब चुप नहीं बैठता, जो अब सहन नहीं करता और जो अब हर बार का जवाब सोच समझकर और मजबूती से देता है। इस खबर ने भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस खबर पर भारत और आम भारतीय के सीने में गर्व भर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को भारत ने हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखा, जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में अपने जवानों के खून से आजादी दिलाई, उसी बांग्लादेश की जमीन पर आज भारत विरोधी जहर खुलेआम फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में वहां जो कुछ हुआ उसने हर भारतीय को अंदर तक झकझोर दिया। हिंदू घर जलाए गए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, महिलाओं और बच्चों में डर बैठाया गया और इन सब के बावजूद वहां की सरकार या तो चुप रही या फिर आंखें मूंदे बैठी रही। भारत ने शुरुआत में संयम दिखाया, भारत ने कूटनीतिक भाषा में बात की, भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, जब हिंसा रुकने के बजाय और तेज होती चली गई, तब भारत ने यह तय कर लिया कि अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। और उसी एक्शन की पहली गूंज पूरी दुनिया ने उस वक्त सुनी जब बांग्लादेश के एक बेहद अहम पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें हिल गईं। आसमान में काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, मजदूर काम छोड़कर भागने लगे और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। यह वही पोर्ट है जिसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जहां से देश का बड़ा हिस्सा आयात और निर्यात करता है। आज हालात यह हैं कि उस पोर्ट पर काम पूरी तरह ठप है। जहाजों की आवाजाही रुक चुकी है, कंटेनर जहां के तहां खड़े हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, व्यापारी डरे हुए हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस जगह से हर दिन करोड़ों और अरबों रुपये का कारोबार होता था, वहां अब सिर्फ डर और अनिश्चितता का माहौल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस धमाके की कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। लेकिन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने बिना किसी ठोस जांच के, बिना किसी सबूत के सीधा इल्जाम भारत पर लगा दिया। वहां के मंत्री, अधिकारी और मीडिया लगातार यह दावा कर रहे हैं कि यह भारतीय एजेंसियों का काम है। लेकिन दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर भारत सच में कुछ करता तो क्या उसे बयानबाजी की जरूरत होती? भारत की रणनीति हमेशा खामोशी से काम करने की रही है और यही बात बांग्लादेश की सरकार को सबसे ज्यादा डरा रही है। असल में यह डर ही उनकी जुबान से बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आज का भारत सिर्फ विरोध दर्ज कराने वाला देश नहीं है, बल्कि जवाब देने वाला देश है। यही वजह है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहे बिना अपने एक्शन से सब कुछ साफ कर दिया है। बांग्लादेश सरकार को यह समझ आ गया है कि अगर हालात और बिगड़े तो अगला झटका और भी बड़ा हो सकता है। अब जरा अपनी नजर समुद्र की तरफ ले चलिए। बंगाल की खाड़ी में इस वक्त भारत का सबसे ताकतवर विमानवाहक पोत INS विक्रांत पूरी ताकत के साथ तैनात है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री ताकत का चलता फिरता किला है। इसके ऊपर लड़ाकू विमान, इसके भीतर घातक मिसाइलें और इसके चारों तरफ सुरक्षा का मजबूत घेरा है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के रडार को हिला देने के लिए काफी है। रक्षा विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि यह तैनाती सामान्य नहीं है, यह एक रणनीतिक दबाव है। इसे बिना गोली चलाए दुश्मन की सांसें रोकने की तैयारी कहा जा सकता है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश का समुद्री व्यापार एक झटके में रुक सकता है, और किसी भी देश के लिए जब उसका व्यापार रुकता है तो वह स्थिति युद्ध हारने जैसी होती है। यही संदेश भारत ने समुद्र के रास्ते साफ कर दिया है। अब नजर डालते हैं आसमान की तरफ। सीमा के आसपास राफेल लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। उनकी गड़गड़ाहट बांग्लादेश के अंदर तक सुनाई दे रही है। यह सिर्फ निगरानी नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन है। यह बताने का तरीका है कि भारतीय वायुसेना हर पल तैयार है। राफेल की आधुनिक तकनीक, उसकी मिसाइल क्षमता और उसकी रफ्तार बांग्लादेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध मान रहे हैं। जब किसी देश के ऊपर से लगातार दुश्मन के फाइटर जेट्स गुजरते हैं तो वहां की सरकार और सेना पर जबरदस्त मानसिक दबाव बनता है। यही दबाव आज बांग्लादेश झेल रहा है। ऊपर आसमान में डर, सामने समुद्र में घेराबंदी
और अब जमीन पर भारत की तैयारी। अब बात करते हैं उस इलाके की जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह भारत की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है। यही वो रास्ता है जो भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। लंबे समय से दुश्मन देशों की नजर इस इलाके पर रही है, लेकिन अब यहां सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि कोई भी हरकत तुरंत पकड़ में आ जाए। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में भारी संख्या में टैंक, तोपें, एयर डिफेंस सिस्टम और विशेष बलों को तैनात किया गया है। यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है। यह साफ संकेत है कि भारत अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। सीमा पर जवान पूरी तरह अलर्ट हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बुरी तरह घबराई हुई है। उनकी करेंसी दबाव में है, उनका शेयर बाजार हिल रहा है, उनका व्यापारिक सिस्टम डगमगा रहा है। अंदर ही अंदर यह डर बैठ गया है कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत अगला कदम उठाने में देर नहीं करेगा। भारत ने जिस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी शुरू की है, उसका मकसद सीधा है, बिना युद्ध की घोषणा किए दुश्मन को यह एहसास दिला देना कि अब हर कदम की कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त अंदर ही अंदर टूट रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि भारत का यह एक्शन भावनाओं में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी का नतीजा है। यही वजह है कि वहां की राजनीति में खलबली मची हुई है। मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सरकार की विश्वसनीयता तेजी से गिरती जा रही है। बंदरगाह पर हुए धमाके का असर अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा है। बांग्लादेश की पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी है। तेल, गैस, खाने पीने का सामान, मशीनरी, सब कुछ अटका हुआ है। फैक्ट्रियां कच्चे माल के बिना बंद होने लगी हैं। मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। व्यापारियों को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और इस सब के बीच आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर भारत जैसे ताकतवर पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत क्या थी। यही सवाल अब बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब जरा उस डर को समझे, जो वहां की सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि भारत के पास सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक हथियार भी हैं। अगर भारत चाहे तो सीमाओं पर सख्ती करके उनका जमीन आधारित व्यापार भी ठप कर सकता है। ट्रांजिट रूट्स पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। बिजली, ईंधन और जरूरी सप्लाई पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यह सब ऐसे कदम हैं जिनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती, बस इशारा ही काफी होता है। और भारत ने वह इशारा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि भारत कहीं भी आक्रामक बयान नहीं दे रहा है। कोई धमकी नहीं, कोई उकसावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। यही बात दुनिया का ध्यान खींच रही है। अमेरिका, यूरोप, रूस और खासतौर पर चीन सब इस हालात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि भारत अब परिपक्व शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। न ज्यादा बोलना, न बेवजह दिखावा करना, बल्कि जमीन पर हालात ऐसे बना देना कि सामने वाला खुद दबाव में आ जाए। चीन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंबे समय से चीन बांग्लादेश के जरिए भारत के पूर्वोत्तर इलाके पर नजर बनाए हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और कर्ज के जरिए चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन भारत ने चिकन नेक इलाके में जो सुरक्षा घेरा खड़ा किया है, उसने चीन की इस रणनीति को भी बड़ा झटका दिया है। संदेश साफ है कि भारत अपनी लाइफलाइन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। जमीन पर भारतीय सेना की तैयारियां भी अब खुलकर दिखने लगी हैं। टैंकों की मूवमेंट, आर्टिलरी की पोजीशनिंग, एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव मोड, यह सब यह बताता है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। जवानों की तैनाती सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोबल और इरादे का प्रदर्शन है। जब एक सैनिक पूरी तैयारी के साथ सीमा पर खानी कर देने वाले हैं, तो वह सिर्फ बंदूक नहीं पकड़ता, बल्कि पूरे देश की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाए रहता है। इस बीच बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के बीच एक नई उम्मीद भी जगी है। उन्हें लग रहा है कि भारत ने आखिरकार उनकी आवाज सुनी है। जिन लोगों को महीनों से डर के साए में जीना पड़ रहा था, जिन्हें लगता था कि दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि भारत उनके पीछे खड़ा है। यह सिर्फ सैन्य या राजनीतिक संदेश नहीं है, बल्कि एक मानवीय संदेश भी है कि अन्याय को अनदेखा नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार और दबाव की दुहाई दे रही है, लेकिन दुनिया भी सच्चाई जानती है। दुनिया जानती है कि भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया। भारत की नीति साफ रही है, लेकिन जब बात अपने लोगों की सुरक्षा और सम्मान की आती है, तो भारत पीछे भी नहीं हटता। यही बदला हुआ रवैया आज भारत को एक मजबूत और निर्णायक शक्ति बनाता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना है कि यह वक्त एकजुट रहने का है, अपनी सेना पर भरोसा रखने का है, अपनी सरकार के फैसलों को समझने का है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो राजनीति, धर्म और भाषा सब पीछे छूट जाते हैं। आगे सिर्फ तिरंगा होता है, और यही तिरंगा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ लहरा रहा है। अगर आपको यह पूरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर
नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।